सो हेलो क्लास सिक्स्थ के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, और करेंगे ये छोटी सी एक्टिविटी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है दूरी। ठीक है, और डायरेक्शन का सिंपल मतलब होता है दिशा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द दूरी। ठीक है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पढ़ते हैं हम। मैप्स आर ड्राइंग्स विच reduce the entire word or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scales. अब जो मैप्स हैं वो, सबसे पहले तो बात, मैप एक ड्राइंग होती है। ठीक है, और जो ऐसी ड्राइंग जो कि रिड्यूस कर देती है पूरे वर्ल्ड को या वर्ड के किसी पार्ट को, और कितना रिड्यूस कर देती है कि वो फिट हो जाए एक शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल्स, या हम कह सकते हैं कि मैप्स जो बनते हैं वो रिड्यूस्ड स्केल्स पे बनते हैं, यानी कि हम बहुत बड़े एरिए को ग्राउंड के मैप पे यानी कि पेपर पे बहुत छोटा सा एरिया मानते हैं। ठीक है, ये बात आपको भी आगे समझ आ जाएगी, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. लेकिन ये जो रिडक्शन हम करते हैं ये हम ऐसे इतना केयरफुली करते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दो प्लेसेस का वो रियल लगे। ठीक है, अब जो चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है वो उतनी ही दूर लगनी चाहिए जितनी वो एग्जैक्टली है। ठीक है, या जो चीज़ जितनी छोटी है वो उतनी ही छोटी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही तुम उसके साइज़ को कंजस्टेड कर दो। ठीक है, उसके हिसाब से, उस रेशियो से फिर तुम्हें हर चीज़ का उतनी, जितनी भी तुम चीज़ें मैप्स पे बना रहे हो उन हर चीज़ का तुम्हें साइज़ उसके हिसाब से फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट कि वो रियल लगे। ठीक है, It can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. अब ये वही बात है जो मैंने समझा दी है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है रियल लगना जब एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस पेपर पे बहुत बड़े डिस्टेंस को ग्राउंड के, आई मीन टू से ग्राउंड के बहुत बड़े डिस्टेंस को जब हम पेपर पे छोटे से डिस्टेंस या छोटी सी स्केल पे दिखा देते हैं, यानी कि हमने स्केल छोटी कर दी उसकी। जैसे मान लो ग्राउंड पे अगर कोई चीज़ किलोमीटर्स में दूर है तो हम उसे सेंटीमीटर्स में दिखा देंगे। ठीक है, और नीचे वैल्यू दे देंगे कि 1 सेंटीमीटर को मान के चलना कि वो 10 मीटर्स के बराबर है या 10 किलोमीटर्स के बराबर है। ठीक है, सो देयरफॉर अ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस। इसीलिए हम एक स्केल चूज़ करते हैं। स्केल का मतलब समझ लो मेज़रमेंट। ठीक है, अब वो सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है। ठीक है, मोस्टली हम मैप्स पे यूज़ करते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब स्केल क्या है? स्केल रेशियो है। रेशियो आई थिंक आपको पता होगा, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो आप। स्केल रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो स्केल उस चीज़ का रेशियो है कि कितना एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और कितना हम उसे मैप पे मान रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझो। द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर्स. If you show this 10 kilometer by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will be 5 kilometer. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप ये मान के चल रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 किलोमीटर आपका घर आपके स्कूल से दूर है। ठीक है, आपका स्कूल आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है। सो ऑब्वियसली अब आप उस चीज़ का नक्शा बनाने के लिए 10 किलोमीटर का पेपर नहीं लोगे। ठीक है, आप छोटा सा ही पेपर लोगे, बट आप उसकी स्केल जो है वो किलोमीटर से चेंज करके सेंटीमीटर में कर दोगे। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या माना कि जो डिस्टेंस हमने 2 सेंटीमीटर में दिखाया मैप पे, तो उसका मतलब है कि हमने 10 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर को हमने 2 सेंटीमीटर के बराबर मान लिया। ठीक है, और उसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर को हमने मैप पे 5 किलोमीटर दिखाया है, और उस हिसाब से अगर हम 2 सेंटीमीटर का मानेंगे तो वो 10 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, तो देखो, सिर्फ 2 सेंटीमीटर पे हमने
10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैप पे दिखा दिया, ठीक है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो इस मैप की अगर तुम स्केल बनाओगे तो वो क्या मानोगे तुम कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के बराबर है, तो उस हिसाब से अगर हम 2 सेंटीमीटर लगाएंगे तो वो 10 किलोमीटर होगा, और इतनी दूर है तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, इसीलिए जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मैप में, ठीक है। इफ़ यू नो द स्केल, तो अगर तुम्हें स्केल पता है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। तो तुम मैप के किसी भी प्लेसेस का डिस्टेंस फाइंड कर लोगे आसानी से, ठीक है, इफ़ यू नो द स्केल। When large areas like continents और countries are to be shown on paper, जब हम large area जैसे continents या countries को एक पेपर पे दिखाते हैं तो हम स्केल को, छोटी स्केल को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना होता है, ठीक है, तो हम इसलिए स्केल को बहुत छोटा मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो जैसे कि एग्जांपल दिया है इन्होंने कि 5 सेंटीमीटर मैप पे हम 500 किलोमीटर दिखाएंगे ग्राउंड का, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। अब ये बात अगर समझ नहीं आई तो इसको बात को दोबारा समझो। देखो, स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, स्केल हम छोटी कर देते हैं बट जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो अब इन्होंने अगर ये कहा है कि 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो 1 सेंटीमीटर 100 क्यों दिखाएगा, राइट। 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर्स को दिखा रहा है। ये है जब एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो, जब एरिया छोटा था तो हमने 1 सेंटीमीटर को सिर्फ 5 किलोमीटर ही माना था, तो हमारा काम चल गया था, ठीक है। तो ये इसे हम कह रहे थे कि ये लार्ज स्केल ली गई है, ठीक है। और ये हमने स्मॉल स्केल ली है, यानी कि 500 किलोमीटर के लिए हमने कितना छोटा सा लिया है, 5 सेंटीमीटर लिया है बस, ठीक है। When a small area like village or town is to be shown on paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. Large scale maps give more information than small scale map. देखो, डायरेक्शन के बेसिस पे मैप्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप, ठीक है। जो स्मॉल स्केल मैप होता है उसमें हम स्केल छोटी मानते हैं लेकिन एरिया बड़ा मानते हैं, ठीक है। जो लार्ज स्केल मैप होता है उसमें एरिया छोटा होता है तो हम स्केल उसकी बढ़ा के मानते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी मैप को देखोगे, गूगल मैप्स खोलना, उसमें जब आप जूम इन करते रहोगे तो उतनी ज़्यादा चीज़ें वो आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। पर जब आप जूम इन करोगे तो आपको एरिया कम दिखेगा और एरिया में जो स्पेसिफिकेशंस होंगी, गलियां ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है, और सिंबल्स ज़्यादा दिखाएगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो वो लार्ज स्केल मैप होगा। और जैसे जैसे आप जूम करोगे उस मैप को, गूगल मैप्स पे कभी खोल के देखना, जैसे आप किसी एक जगह से जूम करते रहोगे तो वो उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा देगा बट एरिया कम कर देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है। सो लेट्स मूव फर्दर। डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद में हम ये पढ़ेंगे, लेट्स डू एक्टिविटी, ठीक है। डायरेक्शन में क्या है, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। बहुत सारे मैप्स में एक एरो दिया होता है जिसके ऊपर नीचे इधर उधर कहीं पे भी लिख दिया होता है एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। कहाँ लिखा होता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर पे एन लिख देते हैं या नॉर्थ लिख देते हैं। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्योंकि ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। तुम फाइंड आउट कर सकते हो अदर डायरेक्शंस अगर तुम्हें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, जैसे कि ईस्ट वेस्ट और साउथ तुम अपने आप फाइंड कर लोगे अगर तुम्हें नॉर्थ पता चल गया है तो देखो, ये एक हमें मैप दिया हुआ है, मैप ऑफ अ विलेज, फिगर नंबर 4.1, और यहाँ देखो एक साइड में दिया है, एक एरो लगाया है, उसके ऊपर लिख दिया है नॉर्थ, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखी है।
कि अगर हमें यहाँ पे नॉर्थ दिया है तो इधर हमारा ईस्ट होगा, सॉरी, इधर हमारा ईस्ट होगा, इधर हमारा वेस्ट होगा, नॉर्थ ये साउथ होगा, राइट। तो ये तीनों चीज़ें आपने पता लगा ली, ये भी और ये भी। क्या आपको सिर्फ नॉर्थ पता था तो आपने तीनों चीज़ें पता लगा ली ना, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपको नॉर्थ पता है तो आप तीनों चीज़ें अपने आप पता लगा लोगे, अगर आपको ज्ञान है तो। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। अब ये बता रहा है कि 4 मेजर डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। जिसे हम ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ऐसे याद करते हैं। ये रहे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब तुम कहोगे ये क्या है, ये क्या बला है इधर उधर इसके, तो इसे यहाँ पे पढ़ो। अब ये जो 4 डायरेक्शंस मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर से जो मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल पॉइंट्स या कार्डिनल डायरेक्शंस। ये रहे देखो कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। ये मेजर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। कार्डिनल इन द सेंस, कार्डिनल कहने का क्या मतलब है कि ये ना बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक यानी कि ये ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होगा, जहाँ भी तुम हो उसके इधर की साइड नॉर्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक कंपास लो, कंपास क्या होता है, जो कि तुम्हें डायरेक्शन बताता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे जस्ट अभी। तो जिधर भी कंपास तुम्हारा नॉर्थ बता रहा है उसके सीधे नीचे साउथ होगा, ठीक है। उसके राइट हैंड में ईस्ट होगा और उसके वेस्ट में और उसके लेफ्ट में वेस्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट, दिस इज़ डाउन, ठीक है। और तुम्हें नॉर्थ तो पता लग ही गया है। नॉर्थ तुम्हें कैसे पता लगा, तुमने कंपास से पता लगा लिया नॉर्थ क्या है, राइट। तो उस हिसाब से फिर तुम्हें पता लग गया कि नॉर्थ के बिल्कुल नीचे क्या होगा, बिल्कुल नीचे इन द सेंस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साउथ होगा, और इसके राइट पे ईस्ट होगा, उसके लेफ्ट पे वेस्ट होगा, और यहाँ पे तो है ही नॉर्थ, ठीक है। अब अगर कोई ये बता रहा है कि नॉर्थ इधर है, इधर की साइड अगर नॉर्थ है, तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे वो हम अभी समझेंगे। पहले आप अब चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। अदर 4 intermediate directions are these: नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब ये क्या बोल दिया इसने, कह रहा है कि इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं 4, ठीक है। इंटरमीडिएट होना यानी कि किसी के बीच का होना, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, देखो ये लाइन किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो इस इंटरमीडिएट डायरेक्शन का नाम हमने रख दिया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो इसका हमने रख दिया साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, सेम एज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सो ये हमने ऐसा क्यों किया है, सो दैट वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। यानी कि हम किसी प्लेस को और भी ज़्यादा आसानी से फाइंड कर पाएँ, ठीक है। तो ये उस वजह से दिया है। अब इस चीज़ को यहाँ पे बेहतरीन तरह से समझो तुम। ये दिया है देखो, आपने सुना होगा सनराइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये है देखो ईस्ट, यहाँ दिखा है सनराइज और यहाँ लिखा है वेस्ट पे सनसेट, राइट। तो मैंने बताया था कि 4 कार्डिनल डायरेक्शन होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। और ईस्ट से हमेशा सूरज उगेगा और वेस्ट पे हमेशा सूरज छिपेगा, ठीक है। और इनके जो बीच के डायरेक्शंस होंगे वो भी हमने इन्हीं के नाम पे रख दिए हैं, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। बट ज़रूरी तो नहीं ना कि नॉर्थ यहीं पे और ईस्ट यहीं पे हो सकता है नॉर्थ यहाँ पे हो सकता है ईस्ट यहाँ पे हो, ठीक है। या हो सकता है जिस कंपास से आप यूज़ कर रहे हो वो नॉर्थ इधर की साइड दिखाए, तो फिर क्या होगा, फिर आप कैसे पता लगाओगे कि बाकी चीज़ें कहाँ हैं। इंटरेस्टिंग। अब हम इसे ही जान लेते हैं। सो लेट्स कम हेयर फॉर दैट, ठीक है। इधर
जैसे देखो नॉर्मली क्या होता है, कार्डिनल क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। अब अगर आपसे कोई कह रहा है कि नॉर्थ इधर है, यानी कि नॉर्थ यहाँ बता रहा है अगर कोई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप उस हिसाब से नॉर्थ इधर मान लोगे, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में हमने साउथ बोला था, ठीक है। और इससे आप एक चीज़ और पता लगा सकते हो कि अगर आपने नॉर्थ इधर बता रहा है कोई यहाँ पे तो ये ईस्ट यहाँ बताएगा, ठीक है, और ये जो साउथ है ये इधर बताएगा, और वेस्ट जो है ये इधर बताएगा, ये सारा ही हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, उस हिसाब से यहाँ पे ईस्ट आ जाएगा और यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा। तो आपको नॉर्थ पता था, आपने सारे डायरेक्शन तो फिर भी निकाल लिए ना। सो बस यही है कंसेप्ट। अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, ये आप खुद भी कर सकते हो। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अब देखो कंपास के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम एक प्लेस का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस। इट्स मैग्नेटिक निडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब ये क्या बता रहा है कि कंपास जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फाइंड आउट करेगा सिर्फ मेन डायरेक्शंस को, ठीक है, सिर्फ मेन डायरेक्शंस को। और इसकी जो मैग्नेटिक नीडल है ये रही, ये नॉर्थ और साउथ की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, या पॉइंट करेगी। अब मेन डायरेक्शन ये जो बता रहा है उसका क्या मतलब है, मेन मतलब कि इंटरमीडिएट छोड़ दो, बाकी जितने हैं वो सब मेन है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये मेन है और जो बाकी हैं वो इंटरमीडिएट हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब हम ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, ये क्या बता रहा है। Look at the figure 4.1. There is a scale. It may be used for measuring distance between places. अब ये बता रहा है कि इस फिगर को देखो और यहाँ पे एक स्केल दी है जिससे कि हम मेज़र कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस, ठीक है। तो देखो ये दी है स्केल, ये रही नीचे इसके यहाँ पे, और यहाँ हमें एक वैल्यू दी है, यानी कि स्केल की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर को इन्होंने 10 मीटर के बराबर माना है, ठीक है। अब अगर इन्होंने देखो ऐसा किया है तो इन्होंने लार्ज स्केल ली है, ठीक है, सिर्फ 10 मीटर्स माना है इन्होंने, ये कितनी भी इसको कम कर सकते थे, राइट। तो ये हो गया लार्ज स्केल मैप, ठीक है, जहाँ पे हम स्केल ऐसी बनाते हैं सो दैट के एरिया कम आए और स्केल जो है वो बड़ी आए, ओके। सो अब ये इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है हमें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज़ 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। यस, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ समझो, 1 मिनट, here it is। सी, ये बोल रहा है कि जो वेल है यानी कि कुआं, ठीक है, वेल, और जो ट्री है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 15 मीटर, ठीक है, सॉरी 50 मीटर। अब 50 मीटर इसने हमने कैसे कैलकुलेट की कि 50 मीटर है, हालांकि उसने हमें कितना बोला कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर बोला इसने, ये मैप पे है, तो इसकी एक्चुअल कितनी है। अब मैंने एक्चुअल आपको बता दिया है कि जब 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर दिया है इन लोगों ने, देन जस्ट यूज़ द सिंपल मैथ्स। 1 मिनट, नाउ जस्ट यूज़ द सिंपल मैथ्स, ओके। तो जब 1 सेंटीमीटर 10 के बराबर है, 10 मीटर्स के बराबर है, तो 5 50 के बराबर होगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन। अब इन्होंने क्या बताया, इट मीन्स दैट द एक्चुअल डिस्टेंस इज 15 मीटर्स। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द PO, यानी कि ये है देखो POA, ये रहा, ठीक है, टू करीम्स हाउस E, करीम्स हाउस जो E पे है
इज़ 12 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये डिस्टेंस जो करीम के हाउस जो कि ई पे बता रहे हैं और पीओ जो कि ए पे बता रहे हैं, इसका ये 12 सेंटीमीटर बता रहे हैं। तो जब हमें एक का पता है कि 10 है, तो क्या हम 12 का नहीं लगा सकते? सिंपल मैथ्स, राइट। 120 मीटर्स होगा, ठीक है। तो यही बात है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, अब बचा है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है सिंबल्स। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, बट कंपोनेंट्स 3 हैं तो हमें 3 ही कवर करने हैं। सिंबल्स क्या हैं? सिंबल, इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। मैं इसको जल्दी जल्दी बाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि आई नो वीडियो लेंदी हो चुकी है। थर्ड मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ on the map the actual shape and size of different features like building, road, bridges, trees, or a well, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर शेप को एक्चुअली मैप पे वैसे ही उतार दें, और उससे क्या होगा, ज़्यादा स्पेस भी लेगी वो फिर चीज़, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब सा लगेगा, मतलब उसमें पता नहीं लगेगा क्या कहाँ है। तो उसके लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं ताकि हम थोड़ा इजीली पहचान पाएँ कि क्या चीज़ कहाँ है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको अगर कोई कह दे कि यहाँ पे बिल्डिंग है, तो आप उसकी एक्चुअल शेप थोड़ा ना बनाने बैठोगे, आप उसका कोई सिंबल बना दोगे कि हाँ ये सिंबल है, इससे हम बिल्डिंग्स दिखाते हैं, ठीक है। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. तो ये जो ऊपर जो चीज़ें बताई हैं इन्होंने, बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह, ये हम ऐसी नहीं बना सकते, एग्जैक्टली सेम हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हम कुछ सर्टेन लेटर्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीओ यूज़ किया है हमने पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है, और पीएस यूज़ किया है पुलिस स्टेशन के लिए, पीटीओ यूज़ किया है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, ओके, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सो these symbols give a lot of information in a limited space. अब ये जो सिम्बल्स हैं ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एक लिमिटेड स्पेस में। मैंने बताया था हमारे पास इतना स्पेस नहीं है जो कि हम असली बिल्डिंग की ना कलाकृतियाँ उतारने लग जाएं वहाँ पे पेपर पे, राइट। तो हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, इसलिए हम सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं, और ये छोटे से ही स्पेस में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, इसलिए हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. अब मैप्स बहुत इजी हो जाते हैं बनाने सिंपल से, और बहुत इजी हो जाते हैं टू रीड ऑल्सो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम सिंपली रीड कर सकते हैं मैप्स को। कैसे रीड कर सकते हैं अभी अपन करके बताएंगे। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया and therefore cannot ask someone for direction, you can collect information from maps with the help of these symbols. अब अगर आप कहीं ऐसी जगह पे गए हो जहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये किला कहाँ है, किला बाज़ार कहाँ है, रोड कहाँ है, ठीक है। आपके पास मैप है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो आप इन सिंबल्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं, हाँ यहाँ पे वेल है, यहाँ पे चर्च है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे रोड है, राइट। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। अब जो मैप्स हैं उनके सिंबल्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, यानी कि अगर यूनिवर्सल मतलब कि जो सबके लिए एक ही हो, यानी कि अगर ये सिंबल में ट्रीज़ को दिखा रहा है, मैं बोल रही हूँ कि ये सिंबल ट्रीज़ का है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, तो ये ट्रीज़ का ही रहेगा, ये सबके लिए, ये पूरे, आप मान लो पूरे यूनिवर्स में, पूरी पृथ्वी पे सब इसको ट्रीज़ का ही सिंबल मानेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सो लेट्स मूव फर्दर। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स। और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ था कि जो हमने एक बार सिंबल बना दिया, उसे चाहे आप उसे अमेरिका में बैठ के पढ़ो, चाहे आप उसे पाकिस्तान में बैठ के पढ़ो, चाहे आप उसे इंडिया में बैठ के पढ़ो, जो पेड़ का सिंबल है वो पेड़ का सिंबल ही दिखाया जाएगा मैप में, ठीक है।
दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। ये भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ये हर जगह पे ऐसे ही रहते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कार्डिनल डायरेक्शंस की, तो इनका भी सेम ही हिसाब है, ये भी चेंज नहीं होंगे, ये भी यूनिवर्सल हैं, ठीक है। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिम्बल्स आर शोन इन द फिगर दिस। तो कुछ सिम्बल्स हमें बताए गए हैं, देखो जैसे कि रोड्स हैं, तो ये जो अगर ऐसी आपको कहीं लाइन मिले बहुत दूर तक, यानी कि मेटालिक रोड है, अगर ये बीच में से टूटी हुई है यानी कि मेटालिक नहीं है रोड। और ये देख लीजिए ऊपर रेलवे स्टेशन दिया हुआ है, मीटर गेज दिया हुआ है, अगर कोई बाउंड्री है तो वो इंटरनेशनल है तो ऐसी होगी, स्टेट है ऐसी होगी, आप देख लो इन्हें, मैं ऑब्वियसली सारे नहीं बताऊंगी। सो वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस। जो अलग अलग रंग के कलर्स हैं उन्हें हम सेम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तहत पे जो ब्लू कलर है उसे हम वाटर या वाटर बॉडीज़ दिखाने के लिए शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी यहाँ पे दिखा था, देखो रिवर है तो इसके हम देखो रिवर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। देन टैंक है, ये वेल है, वेल मीन्स कुआं, टैंक, ठीक है। ये ब्रिज है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ओके। ब्राउन हम कलर यूज़ करते हैं माउंटेन्स दिखाने के लिए, देखो ये ब्राउन कलर यूज़ हुआ है यानी कि माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। येलो दिखाते हैं प्लेट्यू को, और ग्रीन से हम दिखाते हैं प्लेन्स को। और ग्रीन से हम, अगर ग्रीन से हम ऐसे करें तो मतलब ग्रास है वहाँ पे, और ग्रीन से अगर हम पेड़ों में हरा रंग भर दें यानी कि वो वहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये है तो मतलब कि यहाँ पे रोड है, और रोड कैसी है, मेटेलिक रोड है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो ये सिंबल जो था ये ब्रिज का सिंबल था, ओके। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।